गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था संसाधन एवं विकास का शुरू किया था, तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे संसाधनों का विकास कैसे। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है। प्रकृति ने हमें बहुत से संसाधन दिए हुए, परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया। मनुष्य ने संसाधन जो जल का, भूमि का, पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया, जिससे निम्नलिखित कुछ समस्याएं पैदा हो गई समाज में। कुछ व्यक्तियों के लालच यानी प्रकृति की चीज़ों को लालचवश उन्होंने संसाधनों का ह्रास यानी पतन करना शुरू कर दिया और वे कम होते चले गए, यानी उन्होंने स्टोरेज करना शुरू कर दिया प्रकृति की चीज़ों का। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाए, जिससे समाज दो हिस्सों में संसाधन संपन्न एवं संसाधन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया। संसाधन कुछ आदमियों ने अपने लालच के लिए इकट्ठा कर लिया, तो अमीर अमीर होता चला गया, गरीब गरीब होता चला गया, और इन संसाधनों में संसाधन भी बंट के रह गए। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक संपूर्ण विश्व का, पूरे ब्रह्मांड में पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया, संसाधनों का संकट हो गया। जैसे आजकल ऑक्सीजन का है, क्योंकि लोगों ने पेड़ पौधे काटना शुरू कर दिया तो ऑक्सीजन खत्म हो गई। भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय नष्ट होना, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निमीकरण, भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होते जाना आदि का, यानी कि भूमि का हम बार बार प्रयोग करते रहे, अंधाधुंध प्रयोग होता है। ओजोन परत नष्ट हो गई, और नष्ट होने के बाद भूमि का निमीकरण, भूमि का कटाव, पेड़ पौधे कट गए, भूमि की उर्वरा शक्ति कम होती चली गई, और भूमि का कटाव भी इसी कारण से होता है, नहीं तो पेड़ पौधे अपने जड़ों के अंदर भूमि को जकड़े रहते हैं। आगे है मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय मानव जीवन की गुणवत्ता विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधन का वर्तमान दोहन यानी प्रयोग, अत्यधिक उपयोग जारी रहता है, तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे ही अंधाधुंध जैसे पेड़ों को काट रहे हैं, ऐसे ही वातावरण में पृथ्वी को भी बार बार कोई न कोई चीज बनाते रहेंगे, तो एक दिन भविष्य हमारा खतरे में पड़ जाएगा। हर तरह जीवन का अस्तित्व बनाए रखने वाले संसाधन उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का एक हिस्सा है। सतत पोषणीय विकास है, सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, यानी कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना, उनके जितना प्रयोग करना उतना प्रयोग कर सकें, और वर्तमान विकास प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करें। तो जैसे डॉक्टर अमर्त्य सेन और अब्दुल हक, रियो डी जेनेरो, ये क्या है? रियो डी जेनेरो एक पृथ्वी सम्मेलन है जो ब्राजील देश में जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष यानी कि देशों के राष्ट्राध्यक्ष यानी कि मुख्य व्यक्तियों ने ब्राजील के शहर, एक ब्राजील का शहर है रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित यानी इकट्ठे हुए थे। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण को संरक्षण, पर्यावरण को कैसे बचाना है, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता का एक घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों, भूमि जैसे बचानी थी और भूमंडलीय वनों को कैसे बचाना था सहमति जताई, और 21वीं शताब्दी में सतत विकास के लिए एजेंडा 21 सूत्री स्वीकृति यानी मंजूरी प्रदान की। एजेंडा 21 क्या है? यह घोषणा जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्र द्वारा स्वीकृत मंजूरी दी गई था। इसका मुख्य उद्देश्य भूमंडलीय सतत विकास हासिल करना। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हित, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय
अक्ष थी। पर्यावरण को कैसे जो नुकसान पहुंचा रहा है उसकी बचाना कैसे, गरीबी को कैसे हटाना, रोगों से, रोग जो हैं कोई भी बीमारी उनसे कैसे निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक सभी देश मिलजुल कर कार्य करेंगे तो हम किसी परिस्थिति से निपट सकते हैं। स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों का उपलब्धता, भारत जैसा देश बहुत बड़ा देश है, इसमें अनेक संसाधन प्रकार के पाए जाते हैं, विविधता है, विविधता में अनेकता, अनेक होने के बाद भी हम एक, विविध होने के बाद भी हम एक हैं, यह महत्वपूर्ण है। यहाँ यह प्रदेश भी है जहाँ एक तरह की संसाधनों की प्रचुरता अधिकता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी भी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधन उपलब्धता में संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ प्रदेश जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी भी है। उदाहरण झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर बहुत ज्यादा मात्रा में भंडार पाए गए हैं। इन 3 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा पाया जाता है। क्यों? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन सौर ऊर्जा संसाधन बहुत आयत है। राजस्थान में पवन और सूर्य द्वारा बहुत ज़्यादा संसाधन हैं और उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन जल संसाधनों की कमी है राजस्थान में। लद्दाख का शीत मरुस्थल, लद्दाख में की राजधानी जो लेह है वो शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग होता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी कहा गया है परंतु यह जल आधारभूत अवसंरचना कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक, स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। अपने राज्य में पाए जाने वाले संसाधनों की सूची, जिन महत्वपूर्ण संसाधनों में आपके राज्य की कमी है उनकी पहचान भी है। इस जैसे हमारे कुछ राज्यों में कहीं अभ्रक है, कहीं नहीं है, कोयला भी बहुत ज़्यादा है, लोहा भी है, अभ्रक भी है, तो ये चीज़ें हैं। कुछ राज्यों में जैसे झारखंड में है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल में खनिज ज़्यादा है। हमारे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश इनमें खनिज नहीं है, कृषि संसाधन ज़्यादा है, गेहूँ है, चावल है, मक्का ये ज़्यादा होते हैं। तो भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसार की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, इस कार्य क्षेत्रीय सर्वेक्षण जांचना पड़ना, सर्वे करना, मानचित्र बनाना, संसाधन की गुणवत्ता एवं मात्रात्मक अनुमान अंदाजा लगाना, मापन करना, संसाधन विकास योजना लागू करने के हित उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल, हुनर, संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। यानी कोई भी काम करने से पहले उसकी प्लान तैयार करो, ढांचा तैयार करो कि एक चीज कैसे होगी, संसाधन कितना प्रयोग करो कि आने वाले भविष्य के लिए 50 की हम योजनाओं। राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय तालमेल बनाना होता है, स्थापित करना। स्वाधीनता के बाद यानी आजादी के बाद भारत में संसाधन नियोजन उद्देश्य पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से प्रयास किया। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। उस टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो लगातार चलती आ रही थी और 12 पूरी हो चुकी हैं। आगे पंचवर्षीय योजना का नाम हमारे प्रधानमंत्री, अब वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पंचवर्षीय योजना का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया है। तो समुदाय भागीदारी का सहायता से समुदाय, ग्राम पंचायत, वार्ड स्तरीय समुदायों, आपके आसपास के क्षेत्र में कौन से संसाधन विकसित किए जा रहे हैं। किसी क्षेत्रीय विकास के लिए संसाधन उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं तदन रूपी परिवर्तन के अभाव में मात्र संसाधनों उपलब्धता में विकास संभव नहीं है। देश में बहुत क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश में जो संसाधन की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं, यानी कुछ संसाधन ऐसे हैं जिसका हम बार बार प्रयोग करते रहते हैं फिर भी हम विश्व स्तर पर उनकी मांग है। और क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसे होने पर कारण है उपनिवेशन का इतिहास बताता। उपनिवेश जब हम किसी गुलाम देश के अधीन थे और विदेशी हमारे ऊपर काम कर रहे थे, काम हम कर रहे थे, मुनाफा वे लेके जा रहे थे, संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों की
लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। मुख्य आकर्षण केंद्र क्योंकि विदेशी यहाँ पर आक्रमण के साथ साथ उन्होंने व्यापार, हमारे मसाले, हमारे उद्योग सब चीज नहीं थी। जैसे शुरू में सबसे पहले जर्मनी के सहयोग से कोयले या लौह उद्योग लगाया, रूस के सहयोग से लगाया। तो उपनिवेश का देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया, उन पर अपना आधिपत्य राज स्थापित किया। तय संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जहां वह उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास, तकनीकी और संस्थान प्रयत्न किए जाए। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भागों में भारत ने सबका अनुभव किया। अतः भारत में विकास सामान्यतः संसाधन विकास लोगों मुख्य संसाधन उपलब्धता पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन गुणवत्ता, ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है।